राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय कार्यकारी की बैठक पटना में हो रही है और इसकी अध्यक्षता वर्तमान अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद लालू की गठित कमेटी की ये पहली कार्यकारिणी बैठक है और इसीलिए भी राजनीतिक महत्व इसका काफी बढ़ गया है। बताएं कि इस बैठक में देश भर से आए हुए प्रदेश अध्यक्ष, सांसद, विधायक और विधान परिषद सदस्य शामिल हो रहे हैं। माना यह जा रहा है कि इसी मंच से पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन की औपचारिक घोषणा हो सकती है। तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेवारी सौंपी जा सकती है। पार्टी के भीतर एक तबका ऐसा भी है जो कि डॉक्टर मीसा भारती को इस भूमिका के लिए उपयुक्त मान रहा है। समर्थकों का यह कहना है कि मीसा भारती के पास संगठन चलाने का एक अनुभव है, राष्ट्रीय राजनीति की एक अच्छी समझ है और इसीलिए वे पार्टी को बेहतर संतुलन दे सकती हैं। लालू प्रसाद की सेहत पिछले कुछ समय से चिंता का विषय बनी हुई है। डॉक्टरों की सलाह पर उनकी सार्वजनिक सक्रियता सीमित हो गई है और पार्टी में यह महसूस अब होने लगा है रोजमर्रा के कामकाज और फैसलों के लिए एक मजबूत और सक्रिय नेतृत्व की जरूरत है। और इसी खबर पर अपडेट्स के साथ हमारे साथ स्ट्रेट हेड नीलकमल जी जुड़े हुए हैं। उनका एक बार रुख कर लेते हैं। नीलकमल जी, राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई है और इसमें तमाम मुद्दों को लेकर के तो चर्चा हो भी रही है, लेकिन सबसे बड़ी खबर जो ये छन करके आ रही है, कयास लगाए जा रहे हैं कि अब तेजस्वी यादव को पार्टी की कमान सौंप दी जाएगी। बिल्कुल, देखिए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जो है यहाँ होटल पटना के होटल मौर्य में शुरू हो चुकी है। इसमें लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, तेजस्वी यादव और संजय यादव, जिस पर आज रोहिणी आचार्य ने फिर से निशाना साधा है, वो भी पहुंचे हुए हैं। हालांकि एक और जो है रियाज नेमत, वो नहीं पहुंचे हैं यहाँ। लेकिन अब जो है अंदर में मंथन चल रहा है। अंदर जो है वो मीडिया कर्मी अलाउ नहीं है, वहाँ से विजुअल बना के लोगों को निकाल दिया गया। लेकिन जो हमें सूत्र से जानकारी जो अंदर से प्राप्त हो रही है, उसमें हार को लेकर के एक मंथन चल रहा है। अभी तमाम सांसद, विधायक और विधान पार्षद यहाँ मौजूद है। और आपने जैसा कहा कि इस जो खास इस कार्यकारिणी का मकसद जो है, ये हार का मंथन करना और समीक्षा करना तो ही है। और इसके अलावा तेजस्वी यादव को पूरा जो आरजेडी का भार जो है उसे सौंपने की तैयारी की जा रही है। लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर उस पर मुहर लगाएंगे। और आप देखिए इसका परिवर्तन किस तरह से हुआ है। आप ये देख सकते हैं, आरजेडी का दर्शक हमारे देख सकते हैं कि यहाँ तेजस्वी यादव और गाड़ियों में तमाम जितने भी गाड़ी है, इसी प्रकार का जो है वो फ्लैग लग चुका है तमाम गाड़ियों में। तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी, मतलब पहले आरजेडी में इस यहाँ पर इनके जगह पर लालू प्रसाद यादव का चित्र हुआ करता था। अब जो है तेजस्वी यादव का यहाँ पर फोटो लगाया गया। तो समझना मुश्किल नहीं है कि आज जो कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, इसमें निश्चित तौर पर ऐसा माना जा रहा है, जो हमें सूत्र भी बता रहे हैं, कि इनके नाम पर मुहर लग जाएगी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर और पूरी कमान जो है अब तेजस्वी यादव के हाथों में होगी। ये जरूर होगा कि तेजस्वी यादव कोई भी डिसीजन लेंगे तो उस पर अंतिम मुहर लालू प्रसाद यादव की होगी। लेकिन यह भी समझना मुश्किल नहीं है कि पिता पुत्र की जोड़ी, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर जो भी अगर तेजस्वी यादव डिसीजन लेते हैं तो लालू प्रसाद यादव की सहमति अवश्य भावी हो जाती है। क्योंकि आप देखिए कि डिसीजन मेकिंग का काम तेजस्वी यादव चुनाव, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले से करते आ रहे हैं। आपको याद होगा, अपने दर्शकों को भी याद दिला दे कि जिस समय टिकट डिस्ट्रीब्यूशन जब चल रहा था, जब टिकट का बंटवारा किया जा रहा था, तो आरजेडी कैंडिडेट को, जब तेजस्वी यादव दिल्ली में थे और लालू प्रसाद यादव पटना में थे, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते लालू प्रसाद यादव ने कुछ सिंबल जो है कुछ कैंडिडेट को बांट दिए थे। तेजस्वी यादव जब पटना पहुंचे थे तो लालू प्रसाद यादव द्वारा दिए गए सिंबल को उन्होंने वापस ले लिया था। तो वहीं से यह स्पष्ट समझा जा रहा था कि पूरी कमान जो है वो तेजस्वी यादव के हाथ में है और लालू प्रसाद यादव बस एक
उनको सलाह भर देने के लिए रह गए। तो ऐसे में आज एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाया जाता है पार्टी का, तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। हालांकि नीलकमल जी देखिए, आरजेडी के भीतर अगर हम लालू परिवार के भीतर ही बात कर ले तो अंतरकलह खूब चल रही है, क्योंकि एक तरफ जहां पर रोहिणी आचार्य का पोस्ट भी सामने आया है, दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो एक गुट आरजेडी में ऐसा है जो कि मीसा भारती का भी नाम आगे कर रहा है। बिल्कुल, देखिए पारिवारिक इनका लड़ाई जो है अपनी जगह पे है। और आप देखिए तेज प्रताप को क्यों अलग करती हैं। तेज प्रताप जो है वो भी इसी परिवार के अंग है। लालू प्रसाद यादव ने उन्हें परिवार से बाहर कर दिया। अब देखिए वहाँ रोहिणी आचार्य बैठे बैठे एक एक्स पोस्ट करती हैं और फिर से उन्होंने निशाना साधा है और तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर ही सवाल उठा दिया है। उनका यह कहना है कि जिसे तेज प्रताप यादव जयचंद कहते हैं, उन्हें गिद्ध बताया था रोहिणी आचार्य ने। आज उसी में से एक जो है संजय यादव, आज इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक हो रही है उसमें वो पहुंचे हुए हैं। इसी बात का चिढ़ है रोहिणी आचार्य को कि संजय यादव और रियाज नेमत जैसे लोग जो है वो उसकी गिरफ्त में तेजस्वी यादव क्यों हैं। आप ये समझ लीजिए, दर्शक को ये भी समझना होगा कि रोहिणी आचार्य को अपने भाई से दिक्कत नहीं है, लेकिन इनके इर्द गिर्द जो दो लोग हैं वो उनसे रोहिणी आचार्य और तेज प्रताप यादव को ज्यादा चिढ़ है और इसीलिए शायद वो जयचंद और उन्हें गिद्ध बताते हैं। मीसा भारती को आगे करने की बात होगा और इस बैठक में क्या कुछ फलाफल निकल करके सामने आता है, इसका सभी को इंतजार है। अपडेट्स लगातार आपसे लेंगे। फिलहाल के लिए नीलकमल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।